वही आवाज 32 लाख की बिक रही है ना। एक पेड़ 10 अच्छा है, 32 लाख अच्छा है। मतलब उसी जानवर पे बता, समझदार है वो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मेरी दावत से यारियां वहां की रात 10:30 किसी ने कंप्लेन कर दी। मैं झूठ बोलनी कभी नहीं करता काम। मैंने परचेज अपने लिए किया, अपने शौक के लिए किया है। ठीक है। बिल्कुल। अगर आप जैसा कोई बंदा होता करता है, मैं भाई डिमांड चीज के पैसे भरता हूँ, अवाम के ना, अपनी गलती। इसका मतलब सारा कसूर आवाम का है। तो झूठी हाइप है ना। मैं छोटा सा बैल आता तो मैंने 40 लाख पे बिके, तो मैं झूठा हूँ। तो मेरे से मिल जाता। मैंने बोला 1 करोड़ 10 लाख हो गया तो आप पेमेंट पकड़ो ना। जो लोग फीड डालते हैं उनके सारे तैयार होते हैं, ठीक है, जो नहीं डालते उनके एवरेज है। तो आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। कुर्बानी क्यों अपनी गलत करते हैं ये लोग? ये लोग फिर आवाम का देखो आप पास छोटे छोटे ब्लॉगर भाई हैं, ठीक है, मोबाइल उन्होंने उठाए होते हैं और लेकिन फिर भी एक चीज समझ आती है ना कि ठीक है 30 लाख 35 लाख आपका खर्चा है, ठीक है, 5-10 लाख ऊपर आपका बिजनेस है, उस हिसाब से प्रॉफिट ठीक है, लेकिन 7 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जुनैद एफएमजे पॉडकास्ट से। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग की। अगर बात की जाए महंगाई की, तो इस महंगाई के दौर में बैलों की सेल परचेज इतनी हाई हो चुकी है कि लीड क्लास लोग इस कुर्बानी के फंक्शन को एंजॉय करते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ये इतना मुश्किल तरीन वाला होता जा रहा है। अगर बात की जाए कैटल फार्म की, तो एक नाम जो बहुत ही ज्यादा डिस्कस हो रहा है वो है डेरा जुल्फिदा। इस टाइम हमारे साथ इस डेरे के ओनर मौजूद है, मलक वकास अमान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और आपके सवालों के जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सुनाए कैसा काम जा रहा है आपका? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपने इस फील्ड में आने का सोचा कब था? मैंने 2019 में बैल एक लिया था, वो मैंने घर वालों से, अब्बू से छुप के लिया था। ठीक हो तो गया। अब्बू को पता चल गया, फिर वो पहले साल मैंने घर कुर्बानी की। फिर 2020 में मैंने बैल उतारे थे मंडी में, अच्छा, उधर से मैंने ये काम स्टार्ट किया। बस वो शौक डेवलप हो गया। तो ये मतलब क्या सोच के आपने ये काम स्टार्ट किया था? सोचा कुछ नहीं था, बस वैसे ही शौकिया रखे हैं, एक रखा है, फिर माशाल्लाह दो, और आज अल्लाह के हुक्म से आपके सामने है सब कुछ। जैसा कि हर फील्ड में कोई ना कोई उस्ताद जरूर होता है किसी का, बिल्कुल। तो आपका इस फील्ड में उस्ताद कौन है? मेरे वालिद साहब भी हैं, उनके साथ मंडियां करता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, यानी घर की अपनी कुर्बानी के लिए जाता था लेने के लिए वो। फिर मेरे बड़े भाई हैं जुल्फी भाई, उनके साथ। अच्छा, ये नाम उनका है। उनका, मेरे बड़े भाई हैं वो। ठीक हो गया। तो मशवरा आपको किसने दिया था इस फील्ड में आने का? देखिए, आजकल की ये सोसाइटी है ना, वो मेरे बड़े भाई ने ही मशवरा दिया। देखो, नशे तमाशे से बेहतर है ये शौक। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नशा तमाशा कोई नहीं करता, बस ये शौक करता हूँ अपना। तो इसलिए इस फील्ड में मैं आया हूँ। ठीक हो गया। तो आपने अपनी फील्ड के सबसे पहली परचेजिंग कितने की थी? 1,15,000 रुपए की। तो वो सेल आउट कितने का किया था वो आपने? घर ज़िबा किया था घर ही ज़बा किया था। 2019 में। तो ये जो फतेह जंगी नस्ल है, बेसिकली ये है क्या? ये धनी ब्रीड है, ये फतेह जंग की है। ये देसी हमारी जो ब्रीड है ना, ये वो है। ये वो ब्रीड है। जी। तो ये इतनी नायाब क्यों होती जा रही है? नायाब नहीं है ये, बस पसंदगी की बात है। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। अब जो चीज आपको पसंद आएगी वो जरूरी नहीं है वो मुझे भी पसंद है। तो आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। क्या ये नायाब बनाई गई है? कुछ लोगों ने। किन लोगों ने, किन की वजह से ये इतनी नायाब हो चुकी है कि एक ही जानवर? देखो, मैं खुद भी परचेज करता रहा हूँ ना, 2023 तक 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक बैल परचेज करते रहे। बिल्कुल ऐसे। नॉर्मल था। फिर ये फेक न्यूज आती रही है ना, इतने लग गए हैं, इतनी हो गया, ये हो गया, वो आया, ये आया, इससे सारा सब मार्केट डिस्टर्ब हुई है। तो जो आप जानवर परचेज करते हैं, उस पे एक एक्सपेंसिव कितना आता है? देखो, डिपेंड करता है। अभी कलर सस्ती है, थोड़ा सा महंगी हो जाएगी, उस हिसाब से हम कॉस्टिंग करते हैं। ये फिर भी अभी 2026 के लिए टोटल एक जानवर पे कितना एक्सपेंस आया? देखो, डिफरेंट है, सर्दियों की ओर है, गर्मियों की ओर है। ये ओवरऑल एक तो तकरीबन 5 से 6 लाख के राउंड अबाउट हमें पड़ता है। हाँ जी। तो जो आप जानवर लेते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम क्या प्राइस है? देखो, डिफरेंट है। मिनिमम मेरे पास 5 लाख का भी है अभी, ठीक है, और मेरे पास 30 लाख वाला भी है, 35 वाला भी है, जो मेरी परचेजिंग है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो आपने सबसे मैक्सिमम खरीदा वो कितने का बताया? देखो, मैंने आपको बताया ना, 5 लाख को 5 लाख रुपए का बिल्कुल बताया। मैक्सिमम आपके पास 5 लाख का आपने परचेजिंग की बिल्कुल है। की है। तो उसका एक्सपेंस कितना आया टोटल? देखो, अभी आना है, अभी नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अभी ये की बात हो रही है। इस साल को तो मैंने 4.5 लाख का लिया था बस मंडी से, 10 मंडी से। ठीक है, उस पर 6 लाख खर्चा हो गया, ठीक हो गया। तो तकरीबन मुझे राउंड अबाउट 10-11 का फायदा। 10-11 का पड़ा। तो आपने क्या सोचा कि इसको कितने का बेचना चाहिए? देखो, सोचना क्या, कस्टमर है, अब हम डिमांड करते हैं। नहीं मतलब क्या डिमांड करेंगे, फेयर प्राइस उसकी आपके एक माइंड में क्या होगी? देखो, हम तो कहते हैं जो बेचने वाला होता है वो तो कहता है सारे आ जाए,
और जो लेने वाला होता है वो कहता है फ्री मिल जाए। लेकिन फिर भी वो कहते बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग एक सुन्नत है, हर चीज का हिसाब होता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। कोई चीजें बहुत तैयार हो जाती हैं, कुछ होती ही नहीं है, ये तो किस्मत नसीब है। जो लोग फीड डालते हैं उनके सारे तैयार होते हैं, ठीक है, जो नहीं डालते उनके एवरेज है। आपके मतलब बहुत feed अच्छे डालते हैं? भाईजान, मैं तो साबित करूंगा, मैं फीड डालता तो मेरे क्लाइंट वापस आते ही ना। लोगों के डेरों का माल उन्होंने जिबा करवा के बैल गरीबों में बांटा नहीं है, फेंका है। किन लोगों ने? मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, हमारी ऑडियंस खुद बहुत समझदार है, जिन्होंने कुर्बानी की है वो कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। अच्छा, पता चल जाएगा उन्हें। जी मतलब देखा जाए अगर ये जो जानवर बेचने वाला ट्रेंड है कि एक जानवर लिया उसका नाम रख दिया हम, बिल्कुल कोई भी फल नाम आप देखते हैं बिल्कुल मार्केट में सोशल मीडिया में बड़े हुए हैं ऐसे नाम। बिल्कुल। क्या नाम रखने से जानवरों की कीमत में इजाफा हो जाता है? नहीं, ये गलत है, ये किसने आप नहीं, बहुत से लोग यही कहते हैं कि जी हर बंदे का अपना माइंड कॉन्सेप्ट है। नहीं, हर बंदे का अपना माइंड कॉन्सेप्ट है। हम लोग जानवरों के नाम इसलिए रखते हैं हमें याद रहे, हमारे जो लड़के हैं उन्हें याद रहे, हम उन्हें बताते हैं ये बैल निकाल के ले आओ। अब उन्हें हम क्या समझाएं कि कौन सा लेके आओ कौन सा ना लेके आओ। लेकिन लोगों के माइंड में तो यही है, नीचे सवालात लोग हमसे ऐसे ही पूछते हैं यार। देखिए हमारे सारे भाई जो है ना, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है ना शैतान का घर होता है। ये बैठ के उल्टी सीधी चीजें सोचते रहते हैं। इन्हें के इन सबको मैंने ये कहा है कि आप एक एक दो दो बैल रखो अपने घर पे, परचेज करो, उसे घर पे रखो, ताकि आपको एक साल के बाद आइडिया हो क्या एक्सपेंस है इसका। तो ये जो फतह जंगी जानवर है, पिछले साल हमने देखा कि इसकी बड़ी डिमांड। डिमांड हर साल है, इस साल भी है डिमांड। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम की नौबत देखा जाए तो मंडियां भरी हुई थी फतह जंगी जानवर पे। लोग जाते थे, व्यापारी से लेने जाते थे, लेकिन व्यापारी उस टाइम बेचते नहीं थे। लेकिन गलती है, व्यापारी की गलती है। लेकिन एट दी एंड क्या हुआ, फतह जंगी जानवर वही जो 10 लाख मांगते थे वही 2.5 लाख 2 लाख 3.25 लाख बेच। मैं कह रहा हूँ ना, क्वालिटी होती है। देखो अच्छी चीज का चांद रात तक कस्टमर था, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कुछ इसमें ना पॉइंट्स होते हैं हमारे। वजन तैयारी होती है, कलर होता है उसके अंदर, फिर जो डॉट्स होते हैं वो ब्लैक हो, लाइट कलर के ना हो, हर चीज को हम देख के परचेज करते हैं। टोटल एक्सपेंस आपका आया इतना। बिल्कुल एक जानवर फर्ज माल मिसाल की आपकी कीमत आपने कहा था 5 लाख की परचेज, बिल्कुल 4.5 लाख उसका खर्चा आ गया। आ गया। ज्यादा से ज्यादा कितने का बेचेंगे आप? देखो हमारी सारी लिमिट होती है बंदे की सोचने की कि यार ठीक है मुझे 30 लाख मिले 35 लाख मिले मैं सेल आउट कर। नहीं, इतने दही नहीं होते। देखो अब बैल के मैं इतने वो झूठी हाइप है ना। मैं छोटा सा बैल ला दूं तो मैंने 40 लाख पे बेचे तो मैं झूठा हूँ। तो मैक्सिमम बड़ा बैल कितने का परचेज करते हैं? मेरी अब नेक्स्ट ईयर की परचेज है, इस साल की बात, इस साल 2026 की इस साल मैंने सबसे महंगा बैल लिया 26 लाख रुपए का, तलाजंग से सुल्तान आजम जिसका नाम डाला था मैंने, वो अभी भी खड़ा है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। और मेरी एक आदत है, मैं सीधे फर्श पे बैल दिखाता हूँ, मैं पहाड़ियां नहीं बनाता। तो ये पहाड़ियां बनाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक? बस ये बंदे नीचे खड़े होते हैं, बैल ऊपर खड़े थे, जाहिर सी बात है, जब बंदा नीचे खड़ा होगा तो बैल वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो ये जो आपने लिया 26 लाख की परचेजिंग की है, तो इसमें एक्सपेंस कितना आएगा? वही नॉर्मल आएगा 5 लाख रुपए या इसका? देखिए लाख वाले बैल ने भी 5 लाख का खाना है, और 10 लाख वाले बैल ने भी 5 लाख 5 लाख का टोटल आपको 31 लाख। एक्सपेंस वही है, छोटे पे हो बड़े पे एक्सपेंस एक ही है। 31 लाख का आपको पड़ गया। बिल्कुल। तो वो आप सेल आउट कितने का करेंगे? मैंने वो सेल आउट कर दिया। कितने का किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसों में किया। फिर भी बताना चाहे तो? नहीं, वो मेरा भाई है जिसने लिया है, रजा पराचा ने, उसने लिया है, उसने मना किया है। जो चीज बेच दी है, मैं आपको दोबारा उसके पैसे मांगू, दोबारा डिमांड करूं, तो फिर मैं गलत हूं ना। चीज दे दी है। लास्ट टाइम की अगर बात की जाए 2025 के, आपकी एक वीडियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि 60 लाख का मैंने जानवर बेचा। मैंने बिल्कुल बेचा है। तो मुझे बोलेगा था, मैं बताता हूँ, मैं कभी भी झूठ बोल के नहीं बेचता, मैंने किसी को हिसाब नहीं देना। मैंने समझे ना, मैंने इन्वेस्टर अपने साथ कोई अटैच नहीं किए, मेरे साथ 10 बंदे नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ, ठीक है, मेरे साथ मेरे वालिद साहब। मैंने हिसाब देना तो अपने घर जाकर अपने वालिद साहब को देना है। मैं अगर एक चीज 30 की बेच रहा हूँ, दूसरी में 10 की भी तो बेच रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है अगर 10 बैल है 10 के 10 ही तैयार होंगे। तो इसका मतलब ये सारा बिजनेस जितना भी है, ये बिजनेस हाइप पर चलता है। फिर तो फेयर प्राइस तो ही नहीं कहीं। नहीं, फेयर प्राइस बिल्कुल है, हाइप बनाते हैं हमारी आवाम, और जिसने पैसा खर्चना है ना, जिसने कुर्बानी की चीजें ना, वो बेवकूफ नहीं है। आप खुद अगर क्लाइंट जाते हो किसी के पास कुछ चीज देने के लिए, तो हर चीज देख के लेते हो ऐसे। लेकिन फिर भी एक चीज समझ आती है ना कि ठीक है 30 लाख 35 लाख आपका खर्चा है, ठीक है, 5-10 लाख ऊपर आपका बिजनेस है, उस हिसाब से प्रॉफिट ठीक है। लेकिन 60 लाख देखो हमने कवर भी तो करने होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हमने कोई बैल लिया था 10 लाख का, वो हमारे से साल नहीं तैयार होता, 5 लाख में 16 लाख का पड़ गया, वो हम 8 लाख में भेज देते हैं, 7 को भेज देते हैं, वो डिपेंड करता है। अब एक चीज नहीं तैयार है, उसका क्या हाल है? तो फिर जो आवाजें आई है कि 1 करोड़ 10 लाख, तो वही आवाज क्या है? वही आवाज 32 लाख की बिक रही है ना। 1 करोड़ 10 अच्छा है, 32 लाख अच्छा है। मतलब उसी जानवर पे 32 लाख जी। हुआ है।
तो ये इसका मतलब आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है सीधा सीधा। सर ये तो हमारी आवाम को चाहिए ना, वो खुद समझे। अब एक जानवर मैंने बेच लिया है, मैं ले से दोबारा बेचूं, फिर बेचूं, फिर बेचूं, तो मैं गलत हूं। हाँ, ये भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं, एक जानवर नजर आता है कि मैंने फलाने को गिफ्ट कर दिया। जी बिल्कुल गिफ्ट वाला क्या मामला है कि वाकई में लोग गिफ्ट करते हैं या खाली? नहीं, हम पैसों में गिफ्ट करते हैं, ये वो तो जो हम पैसे लेके देते हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि आज हम इधर आए हैं, फलाने ने हमें ये बैल गिफ्ट कर बस दिया। ये सोशल मीडिया ट्रेंड चल पड़ा है, ये ट्रेंडिंग में एक चीज आ गई है। तो इसका मतलब आप फतेह जंगी जानवर का एक ट्रेंड लेके आ रहे हैं। ट्रेंड नहीं लेके आ रहे, हम लोगों ने निकाला ट्रेंड। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मैंने 1,15,000 का भी बैल लिया है, और अभी रिसेंटली मैंने 34 लाख और 10 रुपए का भी बैल लिया है। ठीक हो, मैं झूठ बोलने कभी नहीं करता काम, मैंने परचेज अपने लिए किया, अपने शौक के लिए किया है। मुझे आदत नहीं क्लाइंट को फोन करें, आप आए हैं जी, आप आए, आप पहले मेरे पास आए, पहले मेरे पास आए। देखो जिसके नसीब में जो होना है वो जाना ही जाना है। ऐसे ही है। कुर्बानी नसीब मुकद्दर की है, जिसके नसीब में जो चीज छोटी के नीचे आनी है ना, उसके घर पहुंचनी ही पहुंचनी है। तो आपको नहीं लगता कि इन सब के बावजूद कुर्बानी महंगी होती जा रही है दिन ब दिन? कुर्बानी साल एक जानवर में मजीद 10 से 15 लाख का इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल होता है। क्यों आखिर क्यों हम कुर्बानी लेकिन जो है ना, करते हैं? कुर्बानी हम लोग तो, अब मेरे जो है, मैं माशाल्लाह अपने 3 फार्म से फ्री हो चुका हूँ। मेरे पास टोटल अभी 15 बैल रह गए। ईद के चौथे दिन से लेके अभी तक माशाल्लाह अच्छे बैल बेचे हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपके तकरीबन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप कहूँ कि नहीं इस तरह उस तरह, मार्केट बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने लिया है वो इंशाल्लाह आपको खुद बता देंगे कि मैंने उन्हें दीद प्यार मोहब्बत से दिया है या क्या किया है। अब मेरी ये नहीं है मैंने 10 रुपए की चीज बेची है, मैं कमरे से बाहर निकलूं मैंने 50 रुपए की दी है, तो वो गलत है। तो लोग करते हैं ऐसे। वो आपके सामने करते हैं। इसका मतलब ये जितना भी माल होता है इनका बेचते हैं, जो वाजे लगाई जाती हैं, फेक ब्रोकर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये तो फोन कर करके कहते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बताऊं, आवाम ने वॉइस मैसेज भी सेव करके रखे होते हैं कि कुछ इतने लगा गया, ये इतने लगा गया, अगले को करने के लिए तो टारगेट किए होते हैं, बंदे पॉइंट आउट किए होते हैं। तो इसका इनको मिलता क्या बेसिकली? बस हाइप और बददुआएं। तो हाइप तो मिल गया, बदवाई बददुआएं भी मिलती फिर है, भी अगले साल आते हैं लोग इन्हीं के। बिल्कुल बेच रहे होते हैं। क्यों? देखो ना, मैंने कहा ना, हमारी आवाम की ना अपनी गलती है। इसका मतलब सारा कसूर आवाम का है। जाहिर- कैटल फार्म के जितने भी आप देख रहे हो आगे खाई है, आप एक दफे दिल की गलती से आप बाहर भी उसमें गिरोगे तो आप गलत हो। लेकिन अगला क्यों नहीं सोचता है कि यार एक कुर्बानी जो है जुल्म और ज्यादती। इब्राहिमी है। देखिए, कुर्बानी सुन्नत इब्राहिम, बिल्कुल हर बंदा इसको करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, बिल्कुल लेता है। तो इसको आसान बनाया जाए। आसान मेरी बात से लेकिन आसान परचेज कह रहे हैं, सपोज मैंने 5 लाख का लिया है, मेरा बैल अच्छा तैयार हो गया है, ठीक हो गया। 11 लाख 10 लाख की कॉस्ट पड़ गई है मुझे, आप मुझे आगे वापस उसका 5 लाख लगाओगे। कुर्बानी का हर बंदे में बजट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको मुझे आगे 5 लाख लगाओगे तो मैं लॉस में आपको क्यों दूं? रीजन तो आसान क्यों नहीं बना सकते? आसान कैसे बने, हम लोग भी सरफेस करते हैं। देखो ये जो गरीब लोग हैं, इनके घर में एक बैल होता है, उन्होंने बैल बेच के या अपनी बेटियों की शादी करनी होती है, या कोई फसल लेनी होती है, उन्होंने अपने घर का सिस्टम उन्होंने चलाना होता है। सही। तो आप बताओ ना, वो भी 2 साल रख के लाते हैं, उनकी मेहनत का जरूर ना मिले तो ये जो पैसे तो हमारी करेंसी की वैल्यू ही नहीं रही। जो छोटे डेरे वाले, आपने आज देखा होगा बहुत से नए लोग इस फील्ड में भी आए हैं। हमारे पास भी पास भी जानवर खड़े होते हैं, बिल्कुल। अच्छे वेट वाले खड़े होते बिल्कुल खड़े हैं, तो डिमांड इतनी रीजनेबल करते हैं। मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि 15 लाख से ज्यादा डिमांड अभी तक नहीं सुनी है। बिल्कुल। वो भी कहते हैं कोई कमी पेशी हो जाएगी, मजीद प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी। मैं 12-12 लाख को डिमांड करता हूँ, चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन बाहर वाले जो जो आपके पास चीज खड़ी हुई है वो नायाब है। नहीं क्यों ना याब है, आप कह रहे हैं कि 25 लाख 30 लाख की परचेजिंग की देखो है। मैं बताता हूँ ना, सारी इतने की तो नहीं होती ना परचेज। मैंने आपको कहा था मैंने 5 लाख वाली परचेज भी की है। उसको साइड पे रखे ना, देखे 5 लाख की समझ आती है। मैं 25 लाख 30 लाख 35 लाख वाले ना लिमिटेड जानवर होते हैं, और इतनी बड़ी कुर्बानी करने वाले लिमिटेड क्लाइंट है। मतलब वो लीड जॉयफी जो आप लोगों के पास ही सिर्फ आते हैं। हाँ नहीं सबके पास जाते हैं। देखो जिससे पैसे देने वो सबके पास जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पाबंद है और ना हम किसी के पाबंद है। अब आप हो ना, अब मेरे पाबंद नहीं हो, अब जिस टाइम से यहाँ से उठ के जा सकते हो। अब क्लाइंट को पसंद आने वाली बात है, पसंद है, फिर बार्गेनिंग हो, फिर डील बनेगी, तो तब जबरदस्ती कोई काम नहीं होता। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जी हम गए उनके डेरे पे, ठीक है, हमने जानवर देखा, हमें पसंद आया, हमने डिमांड भी की, लेकिन उतने का वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी हमारा तो खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा है। आपके बकौल आप कहते हैं कि जी जानवर पे मैक्सिमम 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल होता है। इसमें अब हमारे पास दूध दे रहे हैं, देसी घी दे रहे हैं, वो झूठ है। नहीं देसी घी देता है कौन? तो देसी घी जो ये बैल भागने वाले होते हैं ना, उन्हें दिया जाता है, दूध भी उन्हें दिया जाता है। हमारे वालों को फतेहजंगियों को नहीं दिया जाता।
ये गलत है। आपको जिसने भी कहा ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि मक्खन दूध घी ये गलत है, नहीं हर देते, बंदे की वीडियो में नहीं यही देते भाई, मेरे नहीं देते, झूठ है। तो ये फिर क्या है ऐसा जानवर, मतलब आपने देखा, आप उस जानवर में बेसिकली पहले देखते क्या है? पॉइंट्स देखते हैं, कौन से हाइट देखते क्या है? हैं, उसकी मुठियां देखते हैं, नीचे से पाँव देखते हैं कि वेट डालेंगे तो ये बेंच तो नहीं हो जाएंगी, बल्ले तो नहीं हम चाहिए होंगे दो से उठाने के लिए। खूबसूरती देखते हैं। ये खूबसूरती तो सारे फतेह जंगी जानवर तकरीबन सारे खूबसूरत, बिल्कुल आपके सब खूबसूरत है। एक ही कलर होता है व्हाइट, बिल्कुल होता है, फुल का डॉट होता है ब्लैक, या फिर उसका क्या कहते हैं डब्बा होता है। बिल्कुल होता है। डब्बे में भी होता है ना, एक डब्बा होता है और एक क्षेत्रा होता है। एक डब्बा वो होता है जिसके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं, और जो दूसरा क्षेत्र होता है जिसके लाइट से ग्रे से कलर से होते हैं, ठीक हो गया। उसमें भी फर्क है ना। तो जो डेरों पे खड़े होते हैं नॉर्मल डेरों पे जानवर, ठीक है, वो डिमांड आपको मैंने पहले बता दी 15 लाख में मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे यही आपके जवाब से यही लगता है कि जितने भी दो फतेह जंगी जानवर होते हैं, एक वो जो ओरिजिनल है, एक सब original है। तरह के हैं। नहीं सब ओरिजिनल है, भी होंगे इसमें, जाहिर सी बात है। सब ओरिजिनल है। नहीं ओरिजिनल फिर कैसे 25 लाख एक साइड पे है, चाइना की चीज आपको पता मैं ही आपको नहीं। एक बैग बताता हूँ जो मैंने खुद लिया, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए 34 लाख 10 का, और मैंने वो सेल कर दिया। आप सेल कर दिए वो मैंने सेल कर दिया। मैं कैटल फार्मिंग का बिजनेस है आजकल के दौर में, ये माफिया है। माफिया किस सूरत में कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए एक चीज है ना, नॉर्मल डेरे से हमें मिलता है 6 लाख का, 7 लाख का, मंडिया चले जाए 8 लाख 9 लाख का इजीली मिल जाता है, उसमें मीट भी अच्छा होता है। मैं बताता हूँ, लेकिन लेकिन बैग आपको 2 लाख का भी मिलेगा, 3 लाख का ऐसा भी ही मिलेगा, मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल मिलता पता नहीं है ना, माफिया तो सिस्टम तो नहीं बना हुआ ना ये। बिल्कुल नहीं बना हुआ। मैं आपको वही कह रही हूँ, माफिया ऐसा बन गया है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, माफिया बन गया, ये हमारे लोगों की सोच ऐसी है। ठीक है, तो माफिया बनाने वाले अगर अवाम के, तो अवाम खुद है माफिया बनाने वाली। अवाम कैसे माफिया बनाने वाली है? अवाम ही हाइप क्रिएट करती है, अवाम ना जाए ना। अगर हाइप क्रिएट करती है अवाम, ठीक हम है, लोग किसी को कॉल करके नहीं बुलाते, आप नहीं बुलाते हमारे किसी पास को, चल के आते हैं। लोग तो कहते हैं कि जी कॉल की जाती है हमारा डेरा open साबित हो गया। करें, मेरी बात सुनो। देखिए आपने डेरे की ओपनिंग की, मैंने ओपनिंग की, बिल्कुल ठीक की, है, बिल्कुल की। आप बंदे आते हैं आपके डेरे, बिल्कुल आप आते हैं। जानवर शो करते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने अपने डेरे की ओपनिंग की, मैंने सारे बैल बेचे हुए थे, पहले की आपने सारे, मैंने बेचे हुए तो थे। फिर डेरा ओपनिंग करने से मैं बताता हूँ ना, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो नहीं आ सकते, ठीक है। अब वो जाहिर बात है, आप गाड़ी ला रहे हैं कि गाड़ी में 4 बंदों की स्पेस है, आप उन 4 को बिठा के ले आओगे, उनका शौक हो जाएगा। मेरा डेरा साल के 12 महीने खुला होता, जिस शौकीन का दिल है वो आए। मेरे पास लड़के मोटरसाइकिलों के भी हैं, अब आपके दरवाजे पे क्यों आए शौक करने के लिए, आप उसको यार नहीं है, फोन कराओ, ये करो वो करो, तो वो गलत है। ठीक है, शौक है, ये शौक है। देखो कुछ लोग हमारे भाई ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, पर वो शौक तो कर सकते हैं ना, उनकी क्यों आप दिल आजारी करते हो? तो शौक का कोई मूल्य नहीं। कोई मूल्य नहीं। तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि कुर्बानी जो है वो शौक से करे। आप इतना कुर्बानी दिल की है, दिल की है ना, दिल की है। लेकिन आप इतना उसको बढ़ चढ़ के बताते हैं प्राइस। नहीं, एक गरीब बंदा, मैं बताऊं, वो क्या नहीं आप इस वीडियो में डिमांड देखी है, मैं कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक बात, आप मुझे डेफिनेटली पॉइंट करेंगे, मैं अपने भाई को जवाब दूंगा। लोग कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास लोग है, वो इस चीज को कैसे फिर करेंगे पूरा? देखो हर एक बंदे का एक बजट होता है, बजट तो होता है, चादर वो तो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलो, हमारा भी एक बजट है। कारोबार से हट के ना, अब कारोबार को साइड पे करो, हमारा भी एक बजट है। मैं भी जाऊंगा अपने लिए कुर्बानी के लिए लेने के लिए चीज, मुझे जो पसंद आएगी, मेरे जो बजट में आएगी, वो बेशक मेरा अपना काम है, जो चीज मेरे बजट में आएगी ना, मैं वो घर से पकड़ूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आप जैसा कोई कस्टमर मिलता है, मैं खुद एक कस्टमर हूँ, नहीं आप तो नहीं है, आप आगे बेचते भी हैं, एक बिल्कुल। बंदा वो जो साल में एक दफा परचेजिंग करता है सिर्फ बिल्कुल। इस नियत से कि मैंने कुर्बानी करनी है। बिल्कुल। अगर आपको आप जैसे ही कस्टमर मिले, आपका मेरा फार्मर्स, तो क्या करेंगे आप? मेरा आप खरीदने जा रहे हैं, आपने एक दफा साल में कुर्बानी करनी है। बिल्कुल। अगर आप जैसा कोई बंदा अदा करता है, मैं भाई डिमांड चीज के पैसे भरता हूँ। नहीं उस टाइम आपको कोई पता नहीं चीज, क्या आपको पता यार ये मैंने कुर्बानी करनी है, मैं कहता हूँ ये, सामने खड़ा हो, मैं बताता हूँ, ये जानदार चीज है, अंधेरे में हाथ होता है, इंसान का भरोसा नहीं, ये भी जानदार है ना, जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। इसको इस तरह क्यों नहीं करते हैं कि कुर्बान जो गोश्त है, नॉर्मली देखा जाए प्राइस मेरे ख्याल से 1800 या 1600 रुपए की प्राइस है, इसको आप उस तो आप, मैं बता दूं ना, फिर आप कुर्बानी ना करो, फिर आप सही से जाके गोश्त ले आओ, तो मेहनत से जाके गोश्त ले आओ। लेकिन फिर इतना बांटना तो गरीबों में है ना। देखिए गरीबों में बांटना है, लोग बांटते भी देखो कुर्बानी खूबसूरती की है, अब सारी चीजें करो ना। एक वैसे तो वो भी होते हैं जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, मुंह में दांत भी नहीं होते, टांगें भी टूटी होती है, बैल तो वो भी है। फिर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हाँ तो देखो ना, आप आगे ना, नहीं होती है। नहीं होती ना। कुर्बानी खूबसूरती की है, ठीक है,
जानवर अच्छा हो, खूबसूरत हो, तैयार हो, आप पैसे मांगते हैं, अच्छे लगते हो। अब मेरा बैल है, मैंने बैल लिया था 11 लाख रुपए का, गाड़ी से उतरा, गेट के साथ लगा, भाग गया, गिर गया, उससे उसमें फॉल्ट आ गया। बिल्कुल ऐसा। मैं वो कुर्बानी वाले को नहीं दूंगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, मैं अपने कुर्बानी वाले को नहीं दूं, क्यों उसकी दिलजारी करूं, क्यों उसके पैसे खराब करूं? मुझे पता है इस चीज में फॉल्ट है, तो मैं बेचूंगा तो मैं गलत हूं, वो मेरे पास खड़ा लोग ऐसे करते हैं। करते हैं लोग। आपने देखा है आपके साथ कभी ऐसा एंड हुआ है? मेरे साथ मेरा भाई कोई ऐसा है नहीं हुआ, पहली बात है मैं खुद देख के लेता हूँ। मेरे से मैंने एक बैल लिया था घर से, लोडिंग में टाइम उसने लात मारी, दीवार के साथ टांग टूट की, वो मेरा था, पेमेंट अभी नहीं हुई थी, मैंने वो कसाई को दे दिया उसी टाइम जिबा करवा के। जो मालिक थे उन्हें मैंने पूरी पेमेंट की, उनका क्या कसूर है? उन्होंने आगे, अब देखो जो ये बैल बेचते हैं, लोगों के घरों में होते हैं, एक एक दो दो रखे वो बेचते हैं, वो पूरे साल का फिर उन्हें कर्जा देना होता है, खाने के कोई पैसे देने होते हैं, वो उतारते हैं, किसी को ने अपनी बेटी की शादी करनी थी वो करते हैं, तो हम क्यों उनसे ज्यादती करें? ठीक हो गया। मेरे ख्याल से 2 साल पहले की एक वीडियो है जिसमें आप कह रहे थे मेरे पास जोड़ा है 2 बिल्कुल करोड़ था, का है। बिल्कुल था, महबूब और वो बिल्कुल था। तो वो आपने कितने का सेल आउट किया था? एक मैंने बेचा था 35 लाख रुपए का, एक मैंने ऊपर बहुत बेचा था, ऊपर कितना? 60+ बेचा था मैंने, वो बड़ा वाला कल, वो जो कल मुंह बैल मतलब था। आपके मुताबिक पता जंगली जानवर मैक्सिमम हद मारो कितने तक का सेल हो जाता है? स्टार्टिंग में हेड पे रख के। जब मैं ये काम नहीं करता था ना, जी। तो मैं सुनता था ना कि 20 लाख का बैल आ गया, 25 लाख का बैल आ गया है, तो मैं कहता था कि ये झूठ है, ये फेक न्यूज है, मैं खुद कहता था ये बात। जब मैं इस फील्ड में आया हूं ना, तो स्टार्टिंग में देखो 2020 में मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हुई है। मैंने उस टाइम 30,000 की कनोपी मिलती थी, मैंने 30,000 पर 2 बैलों का दिया था, कनोपी में एक बंदे की उतारने के, मैंने दोनों बैल बेच दिए थे। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, यानी पहले साल जो मार पड़ गई है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे के लिए मेरी बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं लोगों के साथ लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लोग कोई और मशवरा, कोई और जो दिल को अच्छा लगे इंसान वो करे। उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रेंड लगाना शुरू कर दिया था, अपना शुरू काम अपना करना स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। किया। तो आपके अंदाजा के मुताबिक मैक्सिमम कितने का होना चाहिए फिर जानवर? एक देखो बंदा आगे मतलब खूबसूरती भी है, बिल्कुल बंदा भी है, खड़ा बिल्कुल हुआ जानवर अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल, मैक्सिमम वेट मेरे ख्याल से पता जंगली जानवर में जो गोश्त होगा 10 से 12। 15 भी हो सकते, 22 से ज्यादा चल नहीं। मैक्सिमम तो रेट जीवो गरीब हो जाता है, हाँ तो फिर जिनकी क्वालिटी करती ही नहीं। 15 का कर ले। मैक्सिमम कितने का वो होगा? देखो चीज पर डिपेंड है ना, मैंने आपको क्या बताया, चीज है, आपको चीज मैं करूँ, मैंने पिछले साल परचेजिंग बाहर से भी की है, मैंने बहुत तैयार बैल लिया है, मैंने 8 लाख का भी लिया है, बहुत तैयार बैल लिया है। करोड़ तक तो नहीं जाता होगा। नहीं जाता, हीरा बैल मैंने बेचा है, वो भी फार्मर को बेचा है, और बहुत बड़े पैसों में बेचा है। मेरे खुद मैंने आप अगर साहब से लेके आया था मैं। ठीक है, अब जाहिर बात है आप शौकीन हो, मैं भी शौकीन हूँ, मेरे को ये चीज के लिए मैं कह रहा हूँ नहीं बिकाऊ, नॉट फॉर सेल है। आप जिद करते हो, इंसिस्ट करते हो, बेचो ही बेचो, बेचो ही बेचो, मैं कहूंगा फिर मेरे मर्जी के पैसों के लोगे आप? अगर आप शौकीन है मेरे से बड़े तो लो ना फिर। लेकिन अगर इतना शौकीन हो 1 करोड़ 10 लाख, तो इतनी वो कहाँ गया है? कहाँ गया? वो कहाँ पहली गया? बात तो ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट में एक प्लॉट मिल जाता है। मैंने आपको कहा 1 करोड़ 10 लाख हो गया, तो आप पेमेंट पकड़ो ना, पेमेंट नहीं पकड़ी गई। आप उधार क्यों दे रहे हो? तो बैल लोगों ने घरों में जमा किए हैं, क्या फायदा? बिल्कुल। 2 बैल हमने मंडी उतार के बेचे हैं, चौधरी साहब वगैरह ने सबने मिलकर चैरिटी की है, क्या फायदा उस चीज का? तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमने सुना था 40 लाख का बिका, वो बिल्कुल ठीक सुना है। वो बिल्कुल सही सुना। 40 लाख देखो मैं किसी की कसम नहीं उठाऊंगा, मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, लोगों की किसी की नहीं दे सकता। अब मैंने आपको बताया ना, आप और मैं यहाँ कमरे में बैठे हैं, हम एक डील करते हैं ना, दरवाजे बैठ जाएंगे हम लोग, डील को क्या आगे बैठ के खाते हैं वो हम दोनों पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है, उसमें आप झूठ बोलोगे या मैं बोलूंगा, क्या रहता है, मंदी से दोनों बोलेंगे। ही। तो अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। कुर्बानी क्यों अपनी गलत करते हैं ये लोग? ये लोग फिर अवाम को आप ये देखो, आप पैसे दे के अपना आप खराब कर रहे हो, आपने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी चीज ली है, और बार अगर सही बताओ ना, 10 रुपए की चीज ली है, ये क्यों कह रहे हो 50 के लिए, क्यों गलत कर रहे हो? तो अवाम के साथ ज्यादती है ये। तो ज्यादती है ना, मैं कब कह रहा हूँ देंगे, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं है? इसका मतलब यही लोग फिर माफिया हैं। हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ, यही लोग माफिया। देखो माफिया का नहीं कह सकते, एक गलत है, क्लाइंट है ना, वो पैसे खर्च कर रहा है, वो पैसे खर्च करके अपने मुंह में दोस्ती ले रहा है, तो क्या फायदा उस चीज का? लेकिन लोग तो कुर्बानी देखो, पहली बात है कोई है भेज अल्लाह से नसीब करे, अब बैठ जाके पैसे डिस्कस करते हो, ये करते हो, उन्हें भी बताते हो ये डिस्कस करते हो, गलत है ना वो? तो ये फेक ब्रोकर का काम हाँ नहीं ना, किया ये फेक है। लोगों ने मैसेज सेव करके रखे हैं, देखो जी आया था कि मैं इसीलिए किसी के डेरे पे जाता नहीं हूँ। आप किसी के डेरे पे जाओ, चाय पी के आ जाओ ना, वो कहते हैं जी वो आया था इतने पैसे लगा गया, जब उसके रिश्तों को भी नहीं पता होगा कि ये पैसे लगा गया या नहीं गया। मेरी क्या आदत है, मैं कहीं जाता हूँ ना बैल देखने भी,
मैं देख के नहीं समझ आता ना तो चुप कर दो के वापस आ जाता हूँ। किसी भी चीज के गलत पैसे नहीं लगाता, उसकी दिल आजारी नहीं करता, वो भी पाल के आया आगे। बिल्कुल ऐसा। तो बाद में मेरे निकलने के बाद फेक न्यूज निकले, वो इतने लगा गए, मैंने नहीं दिया, आप इतने का ले जाओ, तो वो हाँ, ये चीज तो गलत है, गलत है। वो गलत है। अच्छा, फतेह जंगी जानवर हमने देखा है कि कराची में मैक्सिमम जो 2 करोड़ के भी जानवर बिकते हैं, क्योंकि वो तो बड़े जानवर होते हैं। ठीक है, क्या फतेह जंगी जानवर को उस लेवल पे लेके आना चाह रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, वो एक अलग चीज और ये अलग अलग चीज चीज है, है, लेकिन ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता कभी भी। नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं ब्राह्मण स्लगर का, उनका नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। हाँ, उनका हो ही नहीं सकता। देखो उनके इम्पोर्टेड सीमेंट होते हैं, उनकी और है, इनकी और, ये हमारी देसी है, वो हमारा देसी नहीं तो है। फिर देसी हो के लोग इस लेवल पे क्यों लेके जाना चाह रहे ये हैं? खूबसूरती है ना, यहाँ का ट्रेंड है, हर बंदे कुर्बानी करता है, पंजाब वाले भी करते हैं, यहाँ वाले भी करते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज आ Different जाती हो है। जाती बहुत अक्सर पंजाब वाले में ज्यादा निकल आता है, है। और जगह की वजह से उसमें ज्यादा होता है। गलत। तो हमने बांटना है गरीबों में, फ्रीजरों में नहीं लोगों ने भरना। अच्छा, लास्ट ईयर का देखा जाए और आज पंजाब से बहुत ज्यादा जानवर है, बिल्कुल आया, बहुत माल वापस भी गया है। बिल्कुल गया। तो मिसाल था ना, क्या? दांत बने हुए थे मेरी कनोपी के सामने एक बैल है, मेरा दोस्त लेके आया, कहता मेरा बैल है, खीरा दिखाऊं। मैंने बैल गया, मैंने उसका मुंह खोला, उसके सारे दांत बने हुए थे, वो 2 साल बाद भी खीरे ही रहेगा। तो ये मतलब फतेह जंगी जानवर पे भी ट्रीट होता है ये? सब करते हैं, ये कर रहे हैं, लोग पंजाब वाले टोटल ये कह रहे हैं। बीच में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद पंजाब से परचेजिंग करके आया हूँ अभी रमजान में, रमजान से पहले मैं खुद लेके आया हूँ, मैं वैसे ही झूठ बोलूंगी लेके आया, तो इस मैं साल लेके आया हूँ। इस साल भी वो लोग आएंगे या पिंडी और इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे? जो करेंगे बिल्कुल करेंगे जी, कोई हमारा पाबंद नहीं है, वो उन्होंने अपना माल बेचना है, वो साल रख के हैं, उन्होंने भी खर्चा किया है, पर ये दांत बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। ये आया कहाँ से दांत बनाने वाला? ये पंजाब से ही हमारे आया हुआ है, तो ये लोग फतेह जंगी पे भी यही ट्रीट करते हैं? यही कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? होता भी इतने बड़े बड़े जानवर, हमें चोगा होता है, बिल्कुल फिर नहीं, उसे धुंधा करके या बिल्कुल छोटा करके बिल्कुल। कुछ ऐसे बैल भी उतरे जो 5 साल पहले भी धोने थे, और अल्लाह के हुक्म से इस साल उतरेंगे तब भी धोने ही हो, अगले साल उतरेंगे तब भी धुंधे। तब भी धोने होंगे। तो ये जो फिर आर्टिफिशियल फीड है खुराक जो होती है, इसका क्या है? लोग Artificial कहते हैं feed कि क्या है? पहले आप आर्टिफिशियल मतलब खुराक दे, फीड दे जानवरों को, ठीक है, नॉर्मल फीड देसी फीड से हट कर क्या चीज है, क्या अपने आप जब अपना concept clear करे। गंदम दलिया हो गया, चोकर हो गया, ठीक है, नॉर्मल देसी खुराक ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है, देते हैं। बिल्कुल यही है। फिर लोग आते हैं इंजेक्शन जो होते हैं, जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनका मीट ज्यादा करने के लिए, ताकि खड़े हो नहीं, पता चले वो जानवर भारी है। उसकी भी एक लिमिट है, 3 महीने बाद खत्म कर देते हैं ना। लोग देते हैं फतेह जंगी जानवर। देखो होंगे, बिल्कुल देते होंगे, मैं किसी का नहीं कह सकता, मैं वैसे किसी के पे झूठा इल्जाम लगाऊं, मैं किसी का नहीं कह सकता। आपने सुना भी नहीं है कभी कि यार किसी ने सुना ऐसा तो बहुत कुछ है, मतलब वही फिर देते होंगे ना लोग। देखो सुना तो बहुत कुछ है मैंने। मतलब क्या सुना है, थोड़ा सा बताना चाहे देखने वालों को, ताकि जो लोग हैं उन्हें आगाही मिल जाए, यार ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, देखिए, एक बंदे के पास वो जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई मैंने आपको बताया ना, पाबंद नहीं है, जिसका जहां दिल करता है वो जाए दिखाए। अमन बेशक नहीं अब किसी की आंखों में पत्ती तो बांधी नहीं होती, नहीं होता, अब आपकी आंखों में पत्ती बांधी, वो ये चीज करी है, बस तुम्हारी होगी है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम ऐसी है ना, बातों में आ जाती है। बातों में आगे, तो उन्हें जब तक हम सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे, हमारे वहां भी सीधा रास्ता दिखाएंगे तब भी उन्हें उल्टा नहीं जाना है। नहीं हो सकता है, नहीं हो शायद सकता, हो जाए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्यों? पॉसिबल ही नहीं, आखिर ऐसा क्या उन पे, मेरे ख्याल से तो कुछ जादू किया हुआ उन लोगों पे, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है ही नहीं। बस जिधर के हैं वो उधर की रह गए। जिधर के हैं उधर के हैं, हर बंदे का अपना माइंड सेट है। बापू आपने यूं बैठे रहना है, तो आप 10 मिनट 15 मिनट बस आप लोगों नहीं, मैं उठ रहा हूँ, आप नहीं बैठे रहोगे मेरे पास। अच्छा, आपको इन सब बातों की बात, मुझे ये चीज समझ आई है, तकरीबन 58 ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो मुस्लिम है, जी हैं, बिल्कुल है, 1.5 अरब लोग मुसलमान हैं जो बिल्कुल। कुर्बानी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों है? ये ब्रीड पाकिस्तान में है ना, और कहाँ है? हम लोग को बाहर से चीजें करते हैं, ऐसा ट्रेंड बनाया गया पाकिस्तान ऐसा में कोई ट्रेंड नहीं। को। देखो मेरे पाकिस्तान ने ऐसा आप, trend मैं बना बताता दिया। हूँ ना, हमारे यहाँ हर चीज महंगी है, हमें क्या सहूलतें मिल रही हैं, अब बताएं ना मुझे। गंदम का रेट अभी है 4000, 2 महीने बाद 6000, अब वो भी देखो ना, यहाँ क्या चीज स्टेबल है, तो हर चीज स्टेबल यहाँ पे। देखें, हर चीज का एक साथ देखा जाए, अब देसी देखो मेरी बताते हैं, मैं कहता हूँ आपको ना, डीजल महंगा है, महंगा है, ट्रैक्टर में डलता है, वो तो अभी महंगा हुआ है। डीजल तो भी रिसेंटली आके महंगा, इतना सस्ता था, चले आप ये उससे बताएं, पहले मेरे ख्याल से 250 रुपए 260 रुपए लीटर। ठीक है, उस समय बहुत क्या रेट महंगा था, हुआ है। अभी भी देखो ना, अब दो भी मैंने कनक 5000 रुपए भी ली है और 3550 की भी ली है, डिफरेंट है ना। इस दफा कनक की हाइट इतनी है, भूसा बहुत महंगा है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए अभी सारी बात जानवरों को तो देना है हमें, 2026 की बात। अभी भी ना, अभी भी 26 में भी है, अभी कितना टाइम है 26 में,
तकरीबन मेरा आज महीना भी नहीं रह गया। नहीं, 2026 का भी ये रहता है पूरा। नहीं, 2000 कुर्बानी जो आपने बेचने हैं 25 से 26 तो का, मेरा भाई अभी भी जो खाएंगे उसका खर्चा तो है ना। लेकिन इतना तो हम लोग नहीं। पूरा साल का स्टॉक थोड़ी करते हैं, करने तो है, कीड़ा लग सकता है। लेकिन जो बात होती है ना सोशल मीडिया पे देखा जाए, हर जगह कुर्बानी होती है आराम से। हमारी कुर्बानी से क्या खराब है हमारे सोशल मीडिया ने की है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर करके। एक जो हमारे छोटे छोटे ब्लॉगर भाई हैं, ठीक है, मोबाइल उन्होंने उठाए होते हैं, फौरन से पहले रोड एक्सीडेंट की वजह सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, ये भी देखते हैं कि बंदा निकाले गाड़ी से बाहर, तो खराब करने वाले तो हमारे ये। तो जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, अब जो नए लोग आ रहे हैं, मेरे भाई हैं जो मेरे पास आते हैं ना, उन्हें मैं सीधा मशवरा दूं कि आप हमें देख के इतना मुंह लाल ना करो, ठीक है। आप 15-20 लाख का बैन ना लो, आप 5-5 लाख के 3 ले लो, ताकि आपको इस चीज की समझ आए। पैसे उन पे लगने हैं, मैं उन्हें कहूँ आओ जी मैं आपको 20 बैन लेके देता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ यार 4 से 5 से स्टार्ट करो, पहले पहले एक्सपेंस देखो, आप अपना क्लाइंट बनाओ, फिर आप आगे जंप करो। हम लोगों ने भी एक से स्टार्ट किया, अब हम लोग ये तो नहीं कि 10 बैल 15 बैल इकट्ठे लिए, हम लोगों ने भी 1-2 से स्टार्ट किए, एक्सपेंस देखे हैं, हारी बीमारी है, सब कुछ हमने देखना पड़ता है। अगर एक बंदा है उसने सारा किया खर्चा, जानवर उसके बाद 10 से 15 जानवर खाए, बिल्कुल। उसके नहीं बिक रहे हैं। आपने एक वीडियो लगाई थी, अगर किसी का जानवर नहीं बिकता है तो मेरे डेरे पे मैंने लेके बेचे, आए, मैं बेच रहा हूं। मैंने बेचे, मैं उतार के बेच रहा हूँ अभी भी, मतलब मैं क्या, क्यों झूठ बोलूं। मतलब लोग कैसे उसके पास नहीं बिक रहे हैं, आपके पास क्यों बिक रहे हैं? कस्टमर का फ्लो है ना मेरे पास, आपके पास जो नहीं, देखो अब जो बंदे आते हैं मंडी, वो वापसी भी हमारे पास से होते हुए जाते हैं, सुबह जाते हुए आते हैं, मंडी विजिट करते हैं, फिर पसंद किए होते हैं, माइंड में उन्होंने अपने बिठाया होता है ये बैल हमें पसंद है, फिर वो सबके पास आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हम भी कहते हैं मंडी में उतार दो लोगों ने बैल, अगर एक छोटा फार्मर आपके पास आता मंडी आते हैं, मैं बैल बेच के देता हूँ उन्हें। नहीं, अगर आपके डेरे पर आ जाए, मेरे पास आता है, मेरे पास स्पेस हो, मैं बेच के देता हूँ, मैं बाउंड देता हूँ। तो जैसे आप, मेरे पास कभी भी मीरवाल में बैल खड़ा है बिकने के लिए आया है मेरे पास, तो आपके पास जानवर 2026 के जो भी आप, तो मेरा अपना डेरा फुल है अभी तक, मेरे से जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए उन्होंने अभी लेके नहीं गए मेरे पास, वो मेरे पास ही खड़े नहीं, पर मैंने 1-2 कर एडजस्ट किए हैं लोगों के। चलो यार उन्होंने इतने मान से कहा तो बुरी बात है, मैंने रिफ्यूज करो। वीडियो में आपकी देख रहा था जिसमें आप केक कटिंग कर रहे हैं, आपने केक काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहा था। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था शरीक, बिल्कुल किया मैंने। ये किसको कहा है शरीक? जो समझदार है वो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मेरी दावत से तैयारियां वहां थी, रात 10:30 किसी ने कंप्लेन कर दी। अच्छा, तो मैंने यहाँ कोई आतिशबाजी, तो वो तो नहीं इवेंट था कोई मेरा इतना बड़ा, मैंने अपने मेहमानों को बुलाया था, ठीक है, उन्हें बैल दिखाने के लिए, ना किसी और चीज के लिए, कोई मेहंदी वगैरह नहीं थी, कोई और फंक्शन नहीं था, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कंप्लेन कर दिया आपकी? किसी ने क्या, जो जलने वाले उन्होंने किए, कौन है लोग जनरल? खुद समझदार है, किसी का हम किसी को नहीं छेड़ते, पर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम भी करेंगे नेक्स्ट टाइम। आपको इतने क्यों, आपके साथ खिलाफ इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? मैंने काफी देखा है। मैं सिर्फ बात नहीं पे कर रहा हूँ, वो हजम नहीं होता, वो तो आपकी बातें हैं। मैं बिल्कुल सिर्फ बात करता हूँ, टू द पॉइंट। के बारे में कि हर जगह देखा जाए तो आपका नाम ज्यादा उछाला जाता देखो ना, है कि आपने ये किया, आपने वो किया। मेरी आदत है, मैं वो बुक्स नहीं रखता, मैं टू द पॉइंट अगले के मुंह पे बात करता हूँ, अच्छी है बुरी है, टू द पॉइंट मुंह पे बात करो, पीछे नहीं होती बातें। लोग करते हैं आपके खिलाफ। करते रहना जी, जिस दिन मेरे मुंह पे आग इसलिए मुझे जवाब देना आता है। अच्छा, लास्ट टाइम आपकी एक और वीडियो थी, शायद मैंने शूट की थी मंडी में आपसे मैंने एक सवाल किया था कि आप भाटा मंडी में नहीं आए, आई 12 में क्यों आए? अभी 12 में इसलिए हैं भाई, राजा साहब हमारे भाई हैं, हम उन्हें जो कहते हैं ना वो करते हैं। अब हमारे साथ कुछ गरीब बंदे भी आते हैं जो ही के, हम उन्हें भी प्रोटोकॉल वही दिलवाते हैं जो हमें मिल रहा होता है, बाकी सेटिंग हम अपनी खुद करते हैं ऊपर। तो भाटा मंडी तो लास्ट टाइम खाली हो गई थी। सर मंडियां तो सारी खाली होती है, आपने बात की थी हम भागने वालों में से नहीं है। हम भागने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मैंने लास्ट आखिरी दिन तक, मेरे पास जानवर नहीं भी थे, मेरे दोस्तों के जिनके रहते थे जानवर, वो जब तक बिके नहीं मैंने अपनी कनोपी नहीं खोली, मैंने अपना बोर्ड नहीं हटाया, मैं बैठा रहा उनके साथ, मैं चांद के साथ को फ्री हो गया था। तो वो तो लोग कहते हैं लोग भाग जाते हैं। मैं हम भागने वालों में से नहीं है, लोग भाग जाते हैं। लोग भागते रहे ना, उन्हें तो पता नहीं है ना चलना किस तरह है। तो इस साल भी आप नस्ल चलते हैं लोग, नस्ल दरना से, ये तो बात ठीक है। तो इस साल भी आप 12 में आएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही हमारी तो। आई 12 कब आ रहे हैं आप? इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद? तो मंडी की ओपनिंग कब आई 12 की? ओपनिंग बस जिस दिन उनका दिल करेगा। आप 20 के बाद आएंगे, हम तो 20 कितने के बाद जानवर आ लेके जाएंगे। आएंगे मंडी में? जानवर अभी तक कोई भी नहीं है पास, जो है वो डेरे पे इंशाल्लाह बिक जाएंगे, परचेज करूंगा, वो टाइम पे डिपेंड करेंगे। करेंगे। हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मंडी से खरीद लूंगा, कहीं से परचेजिंग करूंगा, क्योंकि कस्टमर अभी बहुत रहता है, तो आप बच्चे आते हैं वो देखते हैं बैल, फैमिलीज आती हैं हमारे पास। देखो कोई आपके पास जाता है ना, तो किसी हक दावे मान से उठ के जाता है, सही है। कोई भी इतना फ्री नहीं है कि आपके लिए उठ के आगे मुंह उठा के,
जब आपके पास कोई मेहमान आता है उससे आप प्रोटोकॉल ना दो, उसकी खिदमत ना करो तो फायदा उस चीज का। तो जो आने वाले हैं उनको एक छोटा सा मैसेज देते हैं कि अगर उस फील्ड में आते हैं तो क्या सोच के आए इस फील्ड में। देखिए, आने वाले जो सारे मेरे भाई हैं, शौकीन हैं, मैं इन्हें ये बात कहूंगा, आप एक बैल रखो और वो घर कुर्बानी की नीयत से रखो, ताकि आपको पूरे साल का एक्सपेंस पता चले। माफिया का हिस्सा ना बने बेसिकली। मैं माफिया कोई भी नहीं है, ये माइंड सेट है लोगों का। माफिया होती तो कोई भी हमारे पास ना आता, ठीक है। माफिया में कोई नहीं आता। यहाँ हमारे पास फैमिलीज भी आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं, और बात वही है ना कि बड़ी कुर्बानी वाले कस्टमर लिमिटेड है यहाँ पे, लिमिटेड है। ठीक है। 10 12 15 लाख, 5 से लेके 15 लाख वाला बहुत कस्टमर है, इससे ऊपर के लिमिटेड कस्टमर। बिल्कुल ठीक है विकास भाई, बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात शुक्रिया करके। मेरा भाई। जो देखने वाले हैं अगर उनके दिल में कोई भी ऐसा सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंशाल्लाह एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफिज।